हेलो माय अमेजिंग सोल्स। आज का टॉपिक होने वाला है आपके लिए कि इस समय आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। तो टैरो के माध्यम से जानेंगे फीलिंग्स को। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट्स कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड दिखाइएगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर इस समय क्या सोच रहे हैं, उनके लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स। अच्छा, ये पार्टनर आपके जिससे आपको प्यार है, जिसे आप अपने लाइफ में पाना चाहते हैं, जिसकी आप परवाह करते हैं, जल्दी से उनका नाम ले लीजिए। मैं शफल कर रही हूँ, आप उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। 5 से 7 बार उनका पूरा नाम ले लीजिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। सबसे पहली एनर्जी आई है 9 ऑफ वॉन्ड्स की, 2 ऑफ कप्स, द टावर, ओके, 9 ऑफ कप्स, द हर्मिट, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे जो राशि रिफ्लेक्ट हुई हैं तो राशियाँ हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिख रही है यहाँ पे मुझको। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। व्हील ऑफ फॉर्चून का है। ओवरऑल सारी ही राशियाँ हैं। नंबर्स भी बता देती हूँ जल्दी से। 2 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, 8 नंबर ये रिफ्लेक्ट हुए हैं। किसी भी तरीके से आप नोटिस कर सकते हैं। देखिए इस समय वो ना पास्ट में अटके हुए हैं, पास्ट की चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। पास्ट में ये कर लेती मैं, पास्ट में ये कर लेता, या मैंने ये चीज़ नहीं करी, उसका रिग्रेशन भी हो रहा है कि ये चीज़ नहीं करी। तो पास्ट में आप भी हो उनके, तो पास्ट में याद तो कर रहे हैं पर इस समय कोई ना कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। किसी भी प्रकार के आपको लगता होगा कि स्टक हो गए हैं, जैसे कुछ भी रिस्पांस नहीं आता उनकी तरफ से और काफ़ी परेशान आप होते हो उस चक्कर में। पर आपको तो उनसे आपका प्यार, उनका प्यार चाहिए। आप चाहते हो कि आपका रीयूनियन हो उनके साथ, पर वो कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं अब। पर स्टक भी हो गए हैं गाइस, पर पास्ट में हैं। पास्ट में चीज़ें को देख रहे हैं, चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। क्या कर सकती थी मैं, क्या कुछ नहीं मैंने अचीव किया है, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और उनको मिस क्या हो रही है, पास्ट में किन चीज़ों को मिस कर रहे हैं। अगर आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि पास्ट में किस चीज़ में, तो पास्ट में जो आपके साथ उनका रिलेशनशिप था, रिश्ता था, उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा भावुक होते हुए नज़र आ रहे हैं। बस उनका एक ही सपना है इस समय, क्या है कि आपको पाना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनका यही मकसद है कि आप उनकी लाइफ में आ जाएं, क्योंकि ये क्लियर है कि पास्ट में तो कोई भी चीज़ हो सकती है, पर जैसे ही इस कार्ड के साथ इनकी एनर्जी मिली तो ये क्लियरली दिख रहा है कि आपको पास्ट में ये आपके साथ इस तरीके से कर सकते थे, इस तरीके से आपको एफर्ट्स डाल सकते थे, इस रिश्ते में इस तरीके से आगे बढ़ सकते थे, जो इन्होंने नहीं किया और आज अफसोस कर रहे हैं। इनका मकसद ये है कि आपके साथ ये प्यार बांटना चाहते हैं, अपना आपको प्यार देना चाहते हैं और आपको फिजिकली भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है। एक पैशनेट लव, इनको आपके और अपने बीच में किसी भी प्रकार का कोई पर्दा नहीं चाहिए। 2 ऑफ कप्स क्या बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं, आपको वो प्यार देना चाहते हैं जो इससे पहले आपने कभी फील नहीं किया है। और उसी चीज़ के लिए, इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए पहले खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है, जो कि वो इस समय कर रहे हैं। अब हीलिंग किस चीज़ को लेकर कर सकते हैं वो हीलिंग, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए बुक्स पढ़ सकते हैं और लव स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छी मूवीज़ दे सकते हैं जो इनको हील करें, इनका माइंड डाइवर्ट करें और आपको लेकर जो इनकी पॉजिटिविटी एनर्जी आ रही है वो और भी स्ट्रांग हो जाए। ये आपसे एक कनेक्शन, एक बॉन्ड चाहते हैं कि जिसमें आप भी प्यार करो इनको और ये भी प्यार करें। ये नहीं कि ये तो प्यार कर रहे हैं पर आज आप इनसे नफरत करने लगे। इनको इस टाइप का रिलेशनशिप नहीं चाहिए। इनको चाहिए कि
मतलब आप प्यार कर रहे हो, ये भी प्यार कर रहे हैं, दोनों में परस्पर प्यार है, हम दोनों एक दूसरे की परवाह कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, ये सब सोच रहे हैं। पर अफसोस इस बात का है कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता था वो धीरे धीरे बिल्कुल ही द एंड हो गया है। आप दोनों की बात ही नहीं हो रही है, ये दिख रहा है। और ये चीज़ अचानक से आई है, अचानक से शायद उन्होंने आपको ब्लॉक किया होगा, अचानक से बात करना बंद कर दिया होगा, धीरे धीरे पहले पहले रिस्पॉन्स दिया होगा पर वो भी बंद कर दिया होगा, बिल्कुल ही बात ख़त्म हो गई होगी। उसके पीछे का कारण ये दिख रहा था कि उन्होंने बहुत सपने सजाए थे, वो सपने इनके इस रिलेशनशिप में रहकर पूरे नहीं हो रहे थे। वो चाहे कुछ भी हो सकते हैं, इस रिश्ते में रहकर उनका रिलेशनशिप जो आपके साथ था वो पूरा नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण ना उन्होंने इससे धीरे धीरे इस रिश्ते को जो आपके साथ था उसे हटाया, मतलब धीरे धीरे आपसे कनेक्शन कम किया और छोटी छोटी चीज़ों में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी, चीज़ों में आपको हर्ट कर दिया, जो कि दिख रहा है। और आज ये सिचुएशन है कि आज ये काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो सोचा था वो तो किया, पर जो इनके मन में थी वो चीज़ नहीं हो पाई और बहुत ज़्यादा इसलिए परेशान हो रहे हैं। अपने आप को कूल रखने की कोशिश कर रहे हैं। कूल रखने की कोशिश कैसे कर रहे हैं, मतलब अपने आप को माइंड डाइवर्ट करके, जैसे मैंने बताया, शांत रह के चीज़ों में सोच के कि हाँ ये चीज़ गलत है, और पिक्चर रख कर, पिक्चर सोच के, मतलब आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है उसके बारे में सोच के। 9 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि वो किसी ना किसी से आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपके साथ काफ़ी हैप्पी थे ये पहले आपके साथ काफ़ी हैप्पी थे, पर उस सिचुएशन में भी इनके कोई बड़े ही ड्रीम्स आ गए थे। ये डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो गए थे किसी भी चीज़ से, या तो फिनेंशियली किसी से डिस्ट्रैक्ट हुए थे इस रिलेशनशिप में, या फिजिकली, पर हुए थे, डिस्ट्रैक्शन था। पर आज ये आपको पाना चाहते हैं और पास्ट में अपनी पास्ट की चीज़ों को उधेड़ रहे हैं, उखाड़ रहे हैं। क्यों उखाड़ रहे हैं? क्योंकि इनको आपकी याद आ रही है, क्योंकि ये आपके लिए बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आप इनके साथ आज नहीं हो, इस मोमेंट में नहीं हो तो, और बात नहीं हो रही है, और ये बात ना होने के कारण ना काफ़ी ये परेशान हो रहे हैं। ये आपको कुछ समय देना चाहते हैं, आपके लिए टाइम निकालना चाहते हैं, पर इनको इस चीज़ में कन्फ्यूज़न है कि क्या रिश्ते को मुझे आगे कंटिन्यू रखना चाहिए। आपको लेकर ये पहले खुश थे, पर उसको ना समझ नहीं पा रहे थे, उसको फील नहीं कर पा रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था ये रिश्ता साथ में है तो कहीं दबा दबा सा, घुटा घुटा सा लग रहा था इनको। पर जब ये जैसे ही इस रिश्ते को इन्होंने रिलीज़ किया तो अब ये वापस पकड़ना चाह रहे हैं, ये दिख रहा है। और इस समय ये भी दिख रहा है कि ये किसी ना किसी से आपकी बातें बता रहे हैं, आपकी बातों को शेयर कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है। द हर्मिट की एनर्जी, ये बहुत अकेले हैं, बहुत ज़्यादा अकेले, उदास हो गए। इनकी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी एक उदास हो गए, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इनको समझने वाला कोई नहीं है इनकी लाइफ में। इनको जो समझ सकता है, जो इनको अपना सकता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है। इनको रिश्ते की कमी इस समय नज़र आ रही है, जिसके वजह से ये ना अंतर्मुखी हो गए। अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करना, अपने अपने मन तक रखना है, जिसके कारण और ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है इनकी लाइफ में। इनका मोटिव गाइज ये नज़र आ रहा है कि इनको आपसे बहुत सारा प्यार चाहिए आज की डेट में, और प्यार तो चाहिए ही चाहिए, आपसे रिस्पेक्ट भी चाहिए, आपका भरोसा भी चाहिए इनको। ये सोच रहे हैं ना कि कहीं आप इनसे अलग हो गए और ये आपसे अलग हो गए तो हम कैसे रहेंगे एक दूसरे के बिना। और ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको इनके बिना रहने की आदत हो जाए। ये चाहते हैं कि आपकी ये आदत जो है इनके साथ रहने की, वो हमेशा बनी रहे। ये ना कई बार ना चीज़ों से ना डिटैच हो जा रहे हैं। कई चीज़ें ना इनको ऐसा लगता है कि सब चीज़ें ऐसी दिखावटी है, किसी का चीज़ का कोई मतलब नहीं है, केवल हमें परमात्मा पे लीन रहना है, परमात्मा से जुड़ा रहना है, और चीज़ों में हमें दोनों ही फेस को एक्सेप्ट करना है, और ये चीज़ें हमें और स्ट्रॉन्ग बनाती है। इनके अकॉर्डिंग इनको ऐसा लगता है कि जो दुख है, जो इनकी परेशानी, जो इस रिलेशनशिप को दूर कर दिया है, उसके कारण ना ये सोच रहे हैं कि ये परेशानियां हमको स्ट्रॉन्ग बना रही है, जिसके कारण ना ये बहुत डीपली एनालाइज कर पा रहे हैं। इनका क्या है ना, ये अचानक से आपसे अटैच होंगे, अचानक से डिटैच हो जाएंगे, एकदम से इनकी मनोस्थिति एकदम से चेंज हो जाती है। पर ओवरऑल, या अगर इन्होंने आपके साथ वो हर एक लम्हा जी लिया है, हर एक मोमेंट जी लिया है, तो ये चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि ये अब मूव ऑन करेंगे। ये इसका मतलब मूव ऑन का मतलब ये नहीं कि आपसे डिस्कनेक्ट होकर कहीं और जाने के बारे में सोच रहे हैं, नहीं। ये अब इस चीज़ों के समुंदर में ही नहीं जाना चाहते, मतलब रिश्ते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड
कमिटमेंट, इनसे ये दूर रहना चाहते हैं। अगर इनकी अभी भी कोई इच्छा है जो इन्होंने इस रिश्ते में नहीं पाई है, नहीं करी है, तो ये डेफिनेटली आपसे अटैच होंगे, दोबारा आएंगे, क्योंकि ये इस समय ना काफ़ी शांत रहकर डीपली एनालाइज कर पा रहे हैं चीज़ों में। प्यार दिख रहा है, प्यार तो है, देखिए आपसे कनेक्टेड भी हैं, आपकी जो प्यार की वाइब्रेशंस है इनकी बॉडी में है अभी तक भी। ये मूव ऑन करना भी चाहें तो कर नहीं पा रहे हैं। ये चाहते हैं कि बस यहाँ से कोई भी आंसर मिल जाए और मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ, पर नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं, पास्ट में अटके हैं। आपका जो सच्चा प्यार है वो इनके माइंड में बना हुआ है। इनको हर एक एक मोमेंट जो आप दोनों ने एक साथ बिताए थे वो सब चीज़ें याद आ रही है इस पल। और ऐसा दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये इस समय अकेले हैं, लोग हैं, पर उस लोगों की भीड़ में भी ये काफ़ी अकेला अपने आप को फील कर रहे हैं। इनको चाहिए कि मैं पहले की तरह ज़िंदगी जीऊँ, पहले की तरह जैसे हम खेलते थे, कूदते थे, इधर उधर लोगों के घूमने जाते थे, आप और ये अकेले लोगों से दूर कहीं। तो उस सिचुएशन को ही दोबारा पाना चाहते हैं, पर ये हंसी हंसी में तो लोगों के सामने उड़ा दे रहे हैं, मतलब मजाक बनाकर इस सिचुएशन को उड़ा दे रहे हैं, पर अंदर ही डीपली बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते में नहीं हो और इस खालीपन को कोई और नहीं भर सकता, क्योंकि इन्होंने सपने आपके साथ सजाए थे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहा है कि देखिए इनके इंटेंशन बिल्कुल ज़्यादा प्योर हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ये जो सोचते हैं वो करके ही रहते हैं, अडिग हैं। इसके साथ साथ ये भी बताता है कि ये सेल्फ लवर भी हैं और डिसिप्लिन भी है। इनको ये बिल्कुल नहीं है कि आपको धोखा देकर ये आगे बढ़ जाएं, ये पहले क्लियर करेंगे। एक सच्चाई दिख रही है इनकी एनर्जी में, ये सच्चे इंसान हैं। इनको जो भी करना है क्लियरली बोलो, फिर उसके बाद ख़त्म करो, इसमें बिलीव कर रहे हैं ये। अब ये कुछ ऐसा करेंगे जो इन्होंने सोचा है वो करके दिखाना है, तो अब उसके लिए ये हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार हैं। पर एक चीज़ याद रखना कि इनको बांधने की कोशिश मत करना। अगर आप जितना इनको मतलब बांधने की कोशिश करोगे तो ये उतने ही दूर दूर चले जाएंगे आपसे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था ना, ये इस रिश्ते से इनको अलग होने का भी कारण ये था कि ये सोच रहे थे कि ना मैं बॉस हूँ, मैं जैसा बोलूँगा वैसे सामने वाला करेगा। पर ये आपके साथ इस रिश्ते में उल्टा हो रहा था। इनको ऐसा लग रहा था कि सामने वाला बोल रहा है और मुझे फॉलो करना पड़ रहा है। ये इनकी सिचुएशन है, तो ये दबा सकती है। ये नहीं कह रही हूँ कि इस एनर्जी से इसका मतलब ये है कि आपको प्यार नहीं करते, आपको याद नहीं करते। ये इसी वजह से आपको भूल नहीं पा रहे, क्योंकि एटीट्यूड तो है इनके बॉडी में, एटीट्यूड है, ईगो है, पर इसी के साथ साथ प्यार भी बहुत ज़्यादा है आपसे। ये सोच रहे थे कि मैं डिस्कनेक्ट होकर रह लूँगा, जी लूँगी, पर ये नहीं रह पा रहे हैं और नहीं जी पा रहे हैं। आपके कमी के कारण आप इनको हर एक पल में याद आ रहे हो, हर एक जगह मिस कर रहे हैं। मूव ऑन करना भी चाहें तो नहीं कर पा रहे हैं। बस इनका एक ही चीज़ है कि आपको पाना है वापस और अपनी लाइफ में लाना है, और वो भी आपकी इच्छा से लाना है, क्योंकि आपके बिना ये काफ़ी अकेले हैं। आपको लगता है कि ये सारी भीड़ में हैं, इनके साथ ये है, ये तो खुश रहते हैं, तो वो लोगों को दिखाने के लिए, पर मन की बातें अंदर ही अंदर इनको खाई जा रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी लाइफ में जो अभी तक जो इन्होंने गोल बनाए थे इस रिश्ते को लेकर वो पूरे नहीं हुए हैं, तो ये पीछे हारने वाले भी नहीं है, ये खड़े होंगे, क्योंकि प्यार अभी भी है इनके मन में और मूव ऑन करना चाहें भी तो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पूरी सिचुएशन, इस समय की फीलिंग्स इनके आपके पार्टनर की है। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। मैं डेली बेसिस में रीडिंग्स डालती हूँ। आप पॉजिटिव रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड दिखाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।